नमस्कार। आज हम एक और बार बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि मल में खून आना, यानी कि लैट्रिन करते वक्त या तो लैट्रिन से मिक्स्ड हुआ ब्लड आ रहा है या उसके बाद करने के बाद ब्लड आ रहा है। तो इसके इम्पोर्टेंट कॉज यानी कि मेन कॉज क्या होते हैं कि पाइल्स हो जाए, हेमोरेजिस जिसे कहा जाता है, या फिशर या भगंदर। ये सारी चीज़ों से आपको लैट्रिन के रास्ते से खून आ सकता है। लेकिन कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि आंतों में छाले हो जाएं, या कोई बड़ा अल्सर, दर्द की दवाई जो खाते हैं लोग उनसे हो जाए, या ऊपर फूड पाइप या पेट में कोई ऐसा गांठ है या अल्सर है जिससे इतना ब्लड निकला है कि वो लैट्रिन के रास्ते निकलने लगे। तो ये सब कुछ कारण है जिसके लिए हमें कभी भी लैट्रिन के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो हमें कोलोनोस्कोपी की जांच के लिए आगे बढ़ना है। कोलोनोस्कोपी की जांच क्या है? कोलोनोस्कोपी की जांच यानी कि हमें कैमरे नुमा ट्यूब को, जिसके आगे कैमरा लगा है, लैट्रिन के रास्ते होते हुए हम लोग आगे उसको पूरी बड़ी आंत और छोटी आंत के पहले हिस्से, जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, उस तक पहुंचाते हैं और देखते हैं कि आंत में क्या चल रहा है। तो इससे हमारा कंप्लीट इवैल्यूएशन हो सकता है कि ये हमें ब्लड क्यों आ रहा है। तो इसमें अगर हमें पाइल्स दिख गया, या हमें कोई छाले दिख गए, या हमें कोई और चीज़ जैसे कि पॉलिप या कोई गांठ दिख गई, तो उसके बारे में हम पता चल सकता है और इसका इलाज हो सकता है। एक मुख्य प्रश्न ये होता है कि कोलोनोस्कोपी की जांच किसकी हो सकती है? कोलोनोस्कोपी की जांच सबकी संभव है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, उसको हम स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, यानी कि सीधे हम पेशेंट की जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम लोग चाहते हैं, और ब्लीडिंग अभी रुकी हुई है तो हम लोग चाहते हैं कि आंतें थोड़ा साफ़ हो जाएं। तो उसके लिए हम एक दवाई देते हैं जिससे 4-5 बार या उससे अधिक बार व्यक्ति को स्टूल हो जाता है। जब वो स्टूल हो जाता है और आखिरी स्टूल एकदम पतला होने लगता है, तभी हम जांच आसानी से कर सकते हैं। क्या इस जांच के लिए किसी बेहोशी की ज़रूरत है? हाँ, कुछ लोगों को सिर्फ शून्य करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन सभी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि मल से ब्लड आना एक ऐसी चीज़ है जिसका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी चीज़ जैसे पाइल से लेके कोई गांठ भी हो सकता है। तो इसलिए कोलोनोस्कोपी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए।